हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पार्क जावा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या क्या होती हैं। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हैं। क्या चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही हैं, तो वो सब कवर करेंगे। बस देखते रहिए हमारा चैनल स्पार्क जावा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सॉरी, थोड़ा सा ये गंदा हो गया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, इरेजर बड़ी अच्छी है। तो अब तो वर्चुअल क्लासेस होने लगी हैं, बाकी क्लासरूम क्लासेस में भी पढ़ने में जो रियल जॉय है वो तो असली क्लासरूम क्लास में ही है। बाकी वर्चुअल तो बनने लगी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम, तो इसके बारे में काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, काफ़ी स्टडीज़ मैंने भी की। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें एक काम है, जैसे आपको कोई वर्क करना है। तो प्रोग्रामिंग इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका जो काम है, आप जो करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से। तो अगर आपको, जैसे कि आपको केक चाहिए, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल मैं तीनों में लूँगा कि जैसे कि आपको कोई केक चाहिए, तो अब केक में आपको बेक भी करना है, आपको सब कुछ करना है। अब आपको केक चाहिए तो केक में एक बेकिंग आती है, बेकिंग। तो आपने क्या किया, एक आप गए एक उसके पास, बेकर के पास, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे ये केक चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो बेकर था वो जेवीएम बन गया। अब आप गए अपने माइंड के पास, आपने माइंड के पास गए, तुमने अपने माइंड से कहा कि ये करना है, मुझे ओवन चाहिए, मुझे प्लेट चाहिए, मुझे सर्विंग चाहिए, मुझे स्टफ्स चाहिए, मुझे केक बनाना है। तो मुझे आप तुमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फिर तुमने करा कि मतलब मुझे ये करना है, मुझे ब्रेड लानी है, मुझे मतलब इसको रोस्ट करना। मुझे ज़्यादा पता नहीं केक के बारे में, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। तो थोड़ा-सा मुझे हिचकिचाहट हुई, हेजिटेशन हुई बोलने में। बाकी मुझे पूरा पता है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जैसे कि कोई अगर बच्चे से आपने सामान मंगवाया, तो वो गया, तो वो पहले एक बार गया, साबुन लेके आया, तुमने कहा ठीक है ले आया। बहुत घरों में होता है ऐसा, तो ये थोड़ा सा फनी एग्जांपल है। तो बहुत घरों में ऐसा तुमने एक क्या होता है, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि एक बार जाओ बेटा ये ले आओ, तो बेटे जी गए ले आए, बड़े खुश। दूसरी बार आए, फिर उनको भेजा गया ले आओ जाके, फिर वो आए, बहुत खुश। तीसरी बार फिर आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, ऐसे 10 15 चीजें चाहिए थी उसको। तो उन्होंने उनको 15 बार भेजा, तो 15 इंस्ट्रक्शंस दिए, तो सेट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बार बार इंस्ट्रक्शन देखने का, पूरा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट से लास्ट तक बार बार देने का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आपको एक अलार्म लगाना है मंडे का, मतलब पूरे वीक आपको अलार्म लगाना है, तो अपने मंडे का अलग लगाया, ट्यूसडे का अलग, वेडनेसडे का अलग, थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग, सैटरडे का अलग और संडे का अलग। बट ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं इसमें, कि सारे जो जितने भी फंक्शंस बनते हैं, जितने भी चीजें चाहिए होती हैं, उसमें फंक्शंस रिपीट नहीं होते। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट में, और सब प्रोग्राम्स होते हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। फिर है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूल, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है इसका। सिंपल सिंपल समझते जाओ बस। तुमको क्या करना है, तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मतलब होना चाहिए। फिर है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो अब जैसे कि एक प्रोग्राम साइज बढ़ गया, अब तुमसे कह दिया गया कि तुमको ताजमहल बनाना है, तुमको कह दिया ताजमहल बनाना है तुमको, तो तुम क्या करोगे? तुम ये नहीं कह सकते, तुम खुद को, अपने माइंड को नहीं कह सकते कि मुझे ईंटें लगाने, मुझे व्हाइट मार्बल लाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना, मुझे बस हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, तुम ताजमहल बना ही नहीं पाओगे। तो जो जितने बड़े हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने मतलब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से बन रहा है। और कैसे बन रहे हैं कि सेट ऑफ रिलेटेड प्रोसीजर्स विद डेटा दे मैनिपुलेट इज कॉल्ड मॉड्यूलर। तो एक बार हाईलाइट कर लो यार मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा मैं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए सब कुछ आना चाहिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जितना डिटेल में तुमको आएगा, उतना डिटेल में तुम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ताजमहल बनाना था, तुम्हें किसके लिए ताजमहल बनाना है? वो तो अलग मोटिवेशन है कि तुम्हें मुमताज के लिए ताजमहल बनाना है। तुम्हें ताजमहल चाहिए, तुम्हें ताजमहल हर हालत में चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ताजमहल की तुमने क्या किया,
तुमने डिवाइड कर दिया कि हाँ ये ताजमहल का आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये नॉर्थन, ये मतलब तुमने डायरेक्शंस डिवाइड कर ली, 10 डायरेक्शंस कर ली, और मतलब 10 की ये फ्रंट, ये बैक, ये साइड, ये इस साइड, ये इधर का, ये कॉर्नर्स, तो ये सब तुमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, इतना तुमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमने क्या किया, जितने भी वर्कर्स थे तुमने कहा कि 100 वर्कर्स इस साइड, 100 वर्कर्स इस साइड, 100 वर्कर्स इस साइड, 100 वर्कर्स इस साइड, ये कर लिया तुमने, मतलब ब्रेक कर दिया प्रोग्राम को, एक हैवी लेंदी सॉफ्टवेयर को तुमने ब्रेक कर दिया। अब जैसे कि एक बच्चे को अगर 15 चीजें चाहिए तो तुमने 15 बच्चों को भेज दिया, तुमने 15 बच्चों को भेज दिया, तुमने कहा कि एक तुम घड़ी साबुन ले आओ, तुम ये ले आओ, तुम ये ले आओ, तुम ये ले आओ, तुम ये लाओ, तुम्हारा काम कंप्लीट। बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, प्रोग्रामिंग इजी, बट स्टिल नॉट, अभी भी तुमको चीजें 15 बार करनी पड़ी ना। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो जावा यूज कर रहा है, जो बड़े बड़े लैंग्वेजेस में है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कि मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट इज द वेरी बिग क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो अब इसको समझने के लिए तुम ये समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। टू अंडरस्टैंड द मोस्ट रिसेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव टू प्रिपेयर लॉट ऑफ डिशेस इन्वॉल्व बेकिंग। अगर हमको बेकिंग का एग्जांपल इसमें भी दिया है, कोइंसिडेंस है कि जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है इसका एग्जांपल। तो अगर तुमको एक प्रोसेस करनी है बेकिंग, तो बेकिंग में बहुत सारी चीज़ आती है, केक बेक होता है, बिस्किट बेक होता है, पाई बेक होता है, पेस्ट्रीज बेक होती हैं, बंस बेक होती है, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें बेक होती हैं। बेकिंग में, बेकिंग की एक प्रोसेस है, बेकिंग इज अ प्रोसेस, बेकिंग इज अ टास्क, और बेकिंग इज अ फंक्शन। बेकिंग इज अ टास्क, बेकिंग इज अ सेट ऑफ मेनी इंस्ट्रक्शंस, में कुछ बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, केक इंक्लूड होता है, बिस्किट, पाई, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये जो बेकिंग का प्रोसेस है, तो बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तुमको, इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन बेकिंग करेगा। तुम्हारे हाथ बेकिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ से मतलब बेकिंग प्रोसेस नहीं किया जा सकता, बेक नहीं कर सकते तुम कोई चीज। तो बेकिंग के लिए चाहिए अवन। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब केक के लिए तुम अब अलग अवन लोगे, बिस्किट के लिए अलग लोगे, पाई के लिए अलग लोगे, पेस्ट्री के अलग लोगे, बन के लिए अलग लोगे, तुम अवन ही अवन भर दोगे घर में। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ओवन इज एन ऑब्जेक्ट। ओवन इज एन ऑब्जेक्ट। ओवन क्या है? ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटाइटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, इसे कुछ भी कर लो, अगर जावा सीखनी है तो इसे जहन में बिठा लो कि ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफेबल एंटाइटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम बिहेवियर। इसको अपने जहन में बसा लो। Your object is an identifiable identity with some characteristics and with some behavior. तो तुम्हारे जहन में बैठ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब देखो वहीं पे एग्जांपल जहाँ पे छोड़ा था, तो ओवन इज एन ऑब्जेक्ट। तो ओवन एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको एक फंक्शन करना है बेकिंग का, उसको एक फंक्शन करना है बेकिंग का। तो उसको ये फर्क नहीं पकड़ना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को एक फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज एन एंटाइटी, ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके फीचर क्या है? उसका ये फीचर है कि वो बेकिंग करता है। तो इट डजंट मैटर कि वो क्या बेक कर रहा है, इट डजंट मैटर केक बेक कर रहा है, बन बेक कर रहा है, पेस्ट्री बेक कर रहा है, या क्या भी बेक कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल आइडेंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक चीज है जो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो और उसी की जो ओरिएंटेशन होती है, उसकी ओरिएंटेशन पे जो प्रोग्रामिंग बनती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब इसका जो एग्जांपल हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या था, एक बच्चे को 10 बार भेजा गया, 10 बार भेजा गया एक सामान लाने के लिए, कोई लेके आया, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हुई। अब 10 बच्चों को अलग अलग बार भेजा गया कि एक से कहा राम तुम ये ले आओ, श्याम तुम ये ले आओ, XYZ तुम ये ले आओ। अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। बच्चा क्या है? बच्चा ऑब्जेक्ट है, बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक है वहां जाना, शॉप में जाना, शॉप से चीजें लेके आना। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा शॉप में गया, बच्चा घर वापस आने की जगह बच्चा गया वहीं से, बच्चा
10 बार जाने की जगह बच्चा एक बार गया और वो 10 सामान ले आया, एक बार गया और 10 सामान लाया। ओवन आया, ओवन ने जो ऑब्जेक्ट, ओवन ने बेक भी कर दिया, ओवन ने केक भी बेक कर दिया, पेस्ट्री भी बेक कर दी, ओवन ने बन भी बेक कर दिया, लेकिन सारी चीजें अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग है, लेकिन सब किससे बेक हो रहे हैं? एक ही चीज से, ओवन से। तो 10 तरह के ओवन नहीं चाहिए। तो यही चीज है कि ऑब्जेक्ट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक का जो एप्लीकेशन है वो हर चीज में एप्लीकेबल है। और यही जो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है, इतना सुंदर चीज जो बनाई गई है कि मतलब आपको 10 बार जाने की क्या जरूरत है, एक ही बार चाहिए, 10 चीजें ले आइए, जितनी चीजें उतनी चीज ले आइए। यू कैन यूज इट नंबर ऑफ टाइम्स एज मच एज यू कैन वांट। जितनी चीज बार तुम इस्तेमाल करना चाहो तुम उतनी बार इस्तेमाल करो। तो यही है जावा। तो इतना जो सुंदर ओरिएंटेशन दिया गया है ऑब्जेक्ट का, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स। ऊप्स का जो कंसेप्ट है वो ये है, और इसके भी सब डिवाइडेड कंसेप्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्ट है, आगे पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि तुमको ऊप्स समझ में आ गया होगा। अब एक क्लास क्या है, एक क्लास कैसे बनती है, क्या होता है क्लास का मतलब। सुनो, एक क्लास क्या होती है। यहाँ पे दिया होगा, कार्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, दे हैव कैरेक्टर, स्टीयरिंग व्हील्स एंड कार, however not an object is a class. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले अपनी कॉपियों में लिख लो, रट लो, कुछ भी करो, मतलब इसको याद कर लो कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है क्लास का। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Class. What is class? Class object is an instant of class. Object is an characteristic entity. Getting my point? अब ऑब्जेक्ट, तो अब क्या है जो क्लास है, क्लास क्या है जावा में? जावा में क्लास जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जो तुम ऑब्जेक्ट है उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और क्लास को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तुमने कनेक्ट कर दिए। तुमने ओवन ले आए, तुम ओवन ले आए, तुम ग्राइंडिंग मशीन ले आए, तुम वो ले आए, अरे क्या कहते हैं वो जो मतलब मिक्सर ले आए, तुम सब कुछ ले आए, तुमने सब कनेक्ट कर दिया, तुमने एक प्रोग्राम बना दिया, तुमने एक, फिर उसको तुमने इतने सारी चीज़ों को जब तुमने कनेक्ट किया, फिर तुम उससे कुछ भी बना सकते हो। उससे तुम केक बना सकते हो, बन बना सकते हो, पेस्ट्री, जो तुम्हारा मर्जी करे वो बनाओ। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स। तो क्लास है जैसे कि एक बेकिंग की क्लास है, क्लास बेकिंग है, फंक्शन। बेकिंग इज नॉट अ क्लास, बेकिंग इज अ फंक्शन, बट एक क्लास है जिसमें तुमको बेक करना है। तो उसमें ओवन तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ट्रे तुम्हारी ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो कि ट्रे में कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ट्रे की कैरेक्टरिस्टिक है होल्ड करना। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास में तुमने ट्रे भी रख ली, ओवन भी रख लिया, स्पून भी रख लिया तुमने, और भी ऐसी खूब सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लिए। तुम्हारी पूरी प्रोसेस हो गई, तुमको केक खाने को मिल गया, तुमको टेस्ट आ गया, और तुमको टेस्ट आ गया तो लाइक कर देना यार, ये चैनल बड़ी मेहनत से बनाया है ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर वॉइस थोड़ी क्लियर हो रही है, अब थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है, थोड़ी चीज़ें मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी आपका सपोर्ट रहेगा तो बनता रहेगा। आगे आगे के लेक्चर में पढ़ते हैं कि उसके पार्ट्स क्या हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे पढ़ते हैं। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल।